गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे नए ब्लॉग में। तो चलिए गाइस, सुबह के लगभग 11:30 हो चुके हैं और आज का मौसम फिर से काफ़ी ठंडा ठंडा सा हो चुका है। बड़ी बड़ी सी पहाड़ियाँ काले काले बादलों के नीचे अच्छे से ढकी हुई है और सुबह से ही ऐसा मौसम बना हुआ है। तो फॉरकास्ट ने जो कल बोला था कि कल मौसम ख़राब रहेगा, तो उनकी वो बात सच हुई और अभी हल्की हल्की सी बूंदाबांदी भी शुरू हो चुकी है। लेकिन हवाएं चलना अभी शुरू नहीं हुई है, वो आप इस झंडे को देख के ही आइडिया लगा सकते हैं। और पिछले 2-3 दिनों में जिस तरह से हवाएं चल रही थी, तो मेरा झंडा बिल्कुल फट चुका है यहाँ पे। तो बस इसको भी आज अच्छे से निकाल के रख दूंगी, क्योंकि इसमें हनुमान जी बने हुए हैं और पीछे बैकग्राउंड में देखिए भगवान जी किस तरह से डरा रहे हैं। बस दूर से आवाज़ आ रही है कि तेज़ बारिश उस वाली पहाड़ी की तरफ से ही आ रही है। तो मुझे लग रहा है आज सारा दिन मौसम ऐसा ही ठंडा ठंडा सा रहने वाला है। तो अभी जो मैं बाहर निकल गई व्लॉग स्टार्ट करने के लिए, अदरवाइज़ अब पूरा दिन अंदर रहना पड़ेगा। तो एक तरह से अच्छा भी है कि बहुत समय के बाद बारिश शुरू हो रही है, तो 2-4 दिन हम लोग अंदर तो रह ही सकते हैं। तो फिलहाल के लिए बारिश का लेवल हो रहा है धीरे धीरे से तेज़। आपको आवाज़ें भी सुनाई दे रही होगी बारिश की बूंदों की। तो फटाफट से ये हरी भरी पत्तियाँ भी निकाल लेती हूँ अपने इन क्रेट से, जो कि आज के लंच में यूज़ होने वाली है। और अपने गार्डन को ऐसा हरा भरा देख के ना बहुत अच्छा लगता है। प्लस 3-4 पाखी अगर मैं यूज़ कर लूँगी तो उससे खाने में भी काफ़ी अच्छा स्वाद आ जाता है। तो इतनी सी मैंने निकाल ली है और सफिशेंट है हम 2-3 लोगों के लंच के लिए। बारिश हो रही है बाहर तेज़ तेज़ तेज़। तो फिलहाल के लिए चलते हैं अंदर और मन्नत को नहाने का टास्क कंप्लीट करते हैं, क्योंकि आज इसको टाइमली नहाना बेस्ट रहेगा। अगर 1-2 दिन फिर। हाँ जी, क्या कर रहे हो? और मन्नत यहाँ पे खा रही है अपने पापा की बनाई हुई मक्की की रोटी, सूखी रोटी खा रही है। ठंड के मौसम में बच्चों को नहाना भी बहुत बड़ा टास्क होता है। तो इतने सारे कपड़े उतारने पड़ते हैं, उसमें बच्चा इरिटेट हो जाता है, फिर इतने सारे कपड़े पहनाने पड़ते हैं, उसमें इरिटेट हो जाता है। तो यहाँ पे मन्नत के पापा भी ऑफिस से आ गए हैं और मन्नत को भी नहा धुला दिया है। तो बस अब ये दोनों तो रजाई में बैठ चुके हैं। तो एक ये चीज़ ठीक है कि बच्चा अब गर्म उसमें रहेगा। तो अब फटाफट से मैं चलती हूँ किचन में और फटाफट से इन लोगों के लिए और अपने लिए बना लेते हैं गर्मा गर्म सा लंच। चलिए फटाफट से करते हैं लाइट्स ऑन और शुरू करते हैं लंच बनाना। तो चलिए जी, लंच बनाने की सारी तैयारियां हो गई है। एक साइड पर मैंने चावल लगा दिए हैं और दूसरी साइड पे कढ़ी को तड़कना शुरू कर दिया है। तो कढ़ी हम लोगों की एक तरह से मान ली जाए तो फेमस डिश होती है पहाड़ियों की, और बिना कढ़ी के तो हमारे जो भी सेलिब्रेशंस होते हैं वो पूरे नहीं माने जाते हैं। कढ़ी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कढ़ी का मजा आता तब है जब अपने घर की गाय की लस्सी की कढ़ी बनी हो, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल होता नहीं है शहर में हर बार। कभी कभी गांव से आ भी जाती है। लेकिन आज मेरे पास दही काफ़ी ज़्यादा पड़ी थी जो कल लेके आए थे, और बाहर हो चुका है ठंडा ठंडा सा मौसम, तो दही खाने का तो कोई मतलब बनता नहीं। तो वेस्ट करने से अच्छा है कि क्यों ना उसकी कढ़ी बना ली जाए। साथ में मैंने इतनी सारी ये हरी भरी पत्तियां भी काट ली है, कुछ अपने क्रेट से लेके आई हूँ, कुछ मार्केट की है मेथी और सोआ। तो बस बढ़िया सी कढ़ी बन के हो जाए तो मज़ा ही आ जाए आज के ठंडे ठंडे दिन का। तो चलिए जी, मेरा लंच बन के हो गया है बिल्कुल रेडी। कढ़ी अच्छे से खौल गई है, बस 1-2 मिनट और इसको कढ़ने देंगे। और बाहर मौसम इतना अच्छा हो गया ना, इतनी अच्छी बारिश लगी हुई है बाहर, मज़ा ही आ रहा है बाहर देख के तो बीच बीच में। तो अब इन दोनों फादर डॉटर को भी देख लेते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। एंड क्या मजे है दोनों के ना रजाई में लेट के। चलो 3 बार नींद तोड़ दी इसने मेरी। और रजाई में ऐसा होता ही है कि नींद पड़ ही जाती है, क्योंकि बच्चा तो अपने बिजी था फोन में। और बच्चे करे भी क्या,
क्या ही करे, सारा दिन कितना ही खेल लेंगे। ये तो चलो खेल भी लेंगे, लेकिन क्या हम लोगों के पास इतना टाइम है कि हम पूरा दिन इनके साथ खेलते रहे? क्योंकि इनके साथ तो इक्वली पार्टिसिपेट करना पड़ता है खेलने में, बिल्कुल बच्चा बनना पड़ता है। और शाम तक तो ऐसे लगते है जैसे आधे पागल हो गए हैं। मन्नत चले खाना खाने, रेडी हो गया खाना? नहीं। और इन बच्चों को खाना खिलाना, हे भगवान, सबसे डिफिकल्ट टास्क इन बच्चों को खाना खिलाना। आहा, बाहर का मौसम सच बताऊं तो जब मतलब मन्नत नहीं थी तो ऐसे मौसम में ना फेवरेट काम होता था मेरा सोना, कि सोना है, अपना काम फटाफट से निपटाया और सोना है। लेकिन जब से मन्नत हुई है तब से तो सोना मतलब बस इसी के अकॉर्डिंग है, जब ये सोएगी तभी हम सो पाएंगे। तो बस अब थोड़ी सी देर में लंच करते। A few moments later. तो गाइस शाम के लगभग 5 बज चुके हैं और हम लोगों ने भी बढ़िया गर्मा गर्म कढ़ी चावल खाया, एक्सेस ही खाया, थोड़ा सा ज़्यादा खा लिया। और ठंड की एक खास बात तो है कि अगर ज़्यादा खा भी लो तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, फैट ज़रूर आ जाती है, लेकिन वो एक वो नहीं होता, इंडाइजेशन नहीं होता। तो बस उसके बाद हम लोग भी एकदम से सो गए और कमरा इतना कोजी सा हो रखा था, अंधेरा हो रखा था, बिल्कुल रात जैसा। तो पता ही नहीं लगा कब 5 बज गए और बाहर ऐसे ही गर्जना बरसना चला हुआ था। तो अभी तो फ़िलहाल के लिए मौसम कुछ थमा हुआ सा है, बारिश नहीं हो रही है, लेकिन ठंड बहुत अच्छी हो गई है, हाथ बिल्कुल सुन सुन से हो रहे हैं। और इस बार ठंड का बेसब्री से इंतज़ार किया है। तो 2025 की ठंड पड़ना शुरू हुई है 2026 में। आज है 27 जनवरी, साल का 1 महीना भी ख़त्म होने को आया है और पता ही नहीं चला। तो अब बाहर ठंडी ठंडी सी हवाएं चल रही है। तो मुझे लग रहा है ये जो गर्जना बरसना तूफान है ये आज ही आज का है, क्योंकि कल से मौसम साफ बताया है। बाकी भगवान की इच्छा, रातों रात वो कैसा मौसम चेंज कर दे। अब मेरी चुटकी पता नहीं कब उठेगी। मन्नत के पापा चले गए हैं ऑफिस, मन कर रहा है गर्मा गर्म अदरक वाली चाय पीने का, लेकिन खुद के लिए बनाना थोड़ा सा अजीब लगता है, अकेले तो मज़ा ही नहीं आता चाय पीने का। तो बाहर बहुत जल्दी होने वाली है रात, इसलिए हम चलते हैं अब घर के अंदर। और साथ वाले घर में भी आज काम वाले नहीं आए, लेकिन कल इन लोगों ने देखिए दोनों दीवारों की चिनाई पूरी कर दी। तो अब एक लाइन बन गई है, बार बार दिखना बंद हो गया है। यहाँ शायद खिड़की बनने वाली है इस साइड में। तो इधर पे अभी इन्होंने आधी दीवार ऐसे ही छोड़ रखी है, तो काम ज़ोरों शोरों से चल रहा है। अभी मैं बोल के ही हटी हूँ कि गरजना बरसना चला हुआ था वो बंद हो गया, लेकिन अचानक से फिर से बारिश शुरू हो गई है। तो यही भगवान की लीला है, जो कि वेदर फोरकास्ट वाले भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि कब मौसम ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। थोड़ी तेज़ तेज़ सी बारिश आ रही है, तो अंदर जाना बेटर रहेगा अब तो हम लोगों का। आहा, जय हो भगवान जी, बस बढ़िया सी बारिश कर दो कि आने वाले साल में ना पानी की कमी रहे और खेतों में भी अच्छे से नमी आ जाए। और घर के अंदर आते ही ना कुछ खाने का मन करता रहता है। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रे में थोड़ी सी मूंगफली, थोड़ा सा गुड़ और अपने हाथों से बने हुए तिल के लड्डू निकाल लिए। तो अभी मैं खाऊंगी नहीं, इसे खाऊंगी तभी जब मन्नत उठेगी और उसको भी थोड़ा सा खाने को दूंगी गर्मा गर्म। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। और आज समझ ही नहीं आ रहा है पूरे दिन में कि क्या ही व्लॉग बना है, अभी एडिट करते टाइम ही पता चलेगा। और समझ ही नहीं आता घर में, स्पेशली अगर मौसम ख़राब हो और अकेले ही घर में हो तो आप लोगों को कैसे एंटरटेनमेंट किया जाए। तो पता नहीं आज मैंने जो भी बकवास सा बना दिया है, प्लीज़ गालियाँ मत देना। अच्छा लगेगा कुछ तो कमेंट अच्छा कर देना, अदरवाइज़ देख के भूल जाना। तो अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि आगे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ इंटरेस्टिंग है ही नहीं मेरे पास आप लोगों को बताने के लिए। तो देखती हूँ, मिलूँगी आप लोगों से कल क्या स्पेशल रहता है वो कल के ब्लॉग में ही पता चलेगा। जय माता दी।